हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हैना जोसेफ हॉस्पिटल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज D3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। तो गाइस, आईपीओ जो 22 को ओपन हुआ था, 27 आज क्लोज किया जा रहा है। 30 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 67 टू 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और बुक बिल्ट आईपीओ, 42 करोड़ का इशू साइज, 60 लाख शेयर्स का इशू किया गया। कैपिटल स्क्वायर फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 28 जनवरी का, 29 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19%, बिग HNI 9.5, स्मॉल HNI 4.8 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। और बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना आप ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल HNI में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग HNI में 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट होगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 12 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो QIB के अलावा QIB और स्मॉल HNI रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। बाकी बिग HNI में वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि QIB 63%, 7.1 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। वहीं अगर बिग HNI बात की 1.5 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है, 5.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 8.5 लाख शेयर्स का बीट किया 6 करोड़ का। लेकिन स्मॉल HNI 18% का 52,000 शेयर्स बीट किया 36 लाख का। रिटेल में 22% सब्सक्राइब है, 4.3 लाख शेयर्स बीट किया है 3 करोड़ का। लेकिन रेट जो कि अंडर सब्सक्राइब है, और टोटल हुआ 51%, अंडर सब्सक्राइब किया 20.5 लाख शेयर्स का बीट किया 14 करोड़ का। 135 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है 2 डे सब्सक्रिप्शन में। और GMP की बात करेंगे तो कंपनी का जो GMP है ना, अगर हम यहाँ देखेंगे तो गाइस कंपनी का GMP 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि अगर हम देखेंगे इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये न्यूरोलॉजी रिलेटेड स्पेशलाइज्ड चेन ऑफ हॉस्पिटल्स में ऑपरेट कर रहा है, जो कि मदुराई बेस्ड हॉस्पिटल है। जो कि और अभी कंपनी फाइनेंशियल देखिएगा तो 78 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में। फर्स्ट हाफ में 43 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल भी टॉप है, वो लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही रेस ऑब्जेक्टिव क्या है तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का स्टैब्लिश करने में कैपेक्स करना चाहती है। तो मेजोरिटी यहाँ पे कंपनी क्या प्लान कर रहा है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का प्लान कर रहा है, इसका मतलब सेटअप करने का आईपीओ फंडिंग के साथ, आईपीओ फंडिंग से यूटिलाइज करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE RONW 9.4 9.6 और ROC 10.4% का। डेट इक्विटी 0.55 टाइम और PAT और EBITDA मार्जिन 12 और 27.4%। PB और P रेशियो 2.2 और 16.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 93.5, पोस्ट इशू 68.8% का। मार्केट कैप 159 करोड़ का किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है। वहीं कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो अशरफी हॉस्पिटल, मैत्रिया मेडिकेयर, जो कि लिस्टेड कंपनी है, इसके कॉम्पिटिटर है। वैसे तो इस कंपनी बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है, लिस्टेड अनलिस्टेड मदुराई बेस्ड कंपनी, तो वहां पे बहुत सारे अनऑफिशियल अनऑर्गेनाइज्ड बहुत सारे कंपनीज, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गया, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो है स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ऑपरेट हो रहा है, जो कि इन पेशेंट, आउट पेशेंट और डायग्नोस्टिक सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जो कि डाइवर्सिफाइड हेल्थ केयर सर्विस मॉडल है। और हेल्थ केयर डिमांड जो कि टिपिकली रेसिलियंट होता है, क्रॉनिक और एक्यूट केयर, इन दोनों के लिए द्वारा जो इसकी इनका नीड जो है पेशेंट डेमोग्राफिक्स के ऊपर इसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है। और हॉस्पिटल्स जो है ना रिकरिंग रेवेन्यू जो है जनरेट कर रही है डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशंस और सर्जरीज इन पेशेंट केयर से। कंपनी जो है मल्टी स्पेशलिटी ऑफर जो कर रहा है, इसका लेवरेज देने में पोटेंशियल है, जिससे ब्रॉडर पेशेंट सेगमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकता है सिंगल डिपार्टमेंट के अलावे। और वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत छोटा है बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में, जिससे बार्गेनिंग पावर जो है इश्यूरर्स और सप्लायर्स इन दोनों के साथ लिमिट कर रही है। और हाई कैपेक्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, जो कि वेटेज डाल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी पर, स्पेशली अर्ली ग्रोथ स्टेज में।
और कंपनी जो है रेप्यूटेशन रेफरल नेटवर्क जो कि टाइम टेकन होता है, जो कि हेल्थ केयर में बिल्ड करने में टाइम टेकन होता है, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी को लिमिटेड कर सकता है। अगर कांस्टेंट पेशेंट इनफ्लो होता है, पेशेंट इनफ्लो कांस्टेंट होती है तो हो सकता है तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिव है। रीजन बिलिंग साइकिल्स रिसीवेबल्स जो कि के कारण इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट टाइप्स के से। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हेल्थ केयर स्पेंड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, डिजीज बर्डन राइज हो रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए सपोर्ट कर रही है। और कंपनी जो स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट जैसे कार्डियक, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मैटरनिटी में एक्सपेंशन कर रही है, जिससे रेवेन्यू पर पेशेंट इंक्रीज कर सकता है। टाई अप्स किया है कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, जिससे पेशेंट वॉल्यूम और रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकती है। डायग्नोस्टिक और टेलीमेडिसिन एंसिलरी सर्विसेज, जिससे एडिशनल रेवेन्यू और पेशेंट रिटेंशन प्रोवाइड कर सकता है। वहीं थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है बड़े हॉस्पिटल चेन्स और लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर दोनों से, जिससे प्राइसिंग और ऑक्यूपेंसी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी या कॉम्प्लायंस क्वालिटी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें लाइसेंसिंग, एनएबीएच, एनएबीएल एक्रेडिटेशंस जो कि नेसेसरी होता है, ऑन नेसेसाइट हो सकता है गाइज ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट का। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो गाइज इलेक्टिव प्रोसीजर्स को रिड्यूस कर सकता है, हेल्थ स्पेंडिंग को डिस्क्रिशनरी कर सकती है। ऑपरेशनल रिस्क जैसे स्टाफिंग क्वालिटी, पेशेंट आउटकम्स, रेप्यूटेशन, जिससे फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो बड़े कंपनीज के कंपैरिजन में ये जो कंपनी है ना, ये बहुत ही छोटा लेकिन रीजनल वाइज बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन पर्सनलाइज्ड केयर, स्पेसिफिक सर्विस एक्सपर्टाइज पर कम्पीट करता है। स्केल और नेटवर्क रीच पर कम्पीट नहीं करता है, बहुत छोटा है इसके वजह से। लेकिन वही मिड टीयर से कंपेयर करें तो फेसिंग क्वालिटी, फैसिलिटी क्वालिटी, स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी और सर्विस ब्रेथ पर कम्पीट करता है। सक्सेस डिपेंड करता है रेफरल नेटवर्क के बिल्ड होने पर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैनेज करने पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना फुल्ली रिप्रेजेंट करता है हेल्थ केयर सर्विसेज प्ले, जो कि टाइड है राइजिंग टाइड होता है, इससे पूरी तरह से टाइड है मेडिकल डिमांड के राइज होने पर। और ग्रोथ होगा तभी जब ऑक्यूपेंसी, सर्विस क्वालिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशन खुद को करेगी, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो फंडामेंटल है ना स्ट्रॉन्ग है, अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है। तो फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।